वेलकम। आजकल डिज़ाइन ऑटोमेशन की बात चल रही है। डिज़ाइन ऑटोमेशन का मतलब क्या है? अगर आप कोई एक शेप बना रहे हैं, हम लोग इसे अभी फ़िलहाल के लिए शेप ही बोलेंगे, कोई प्रोडक्ट के नाम से नहीं जानेंगे। तो अगर आप कोई शेप बना रहे हो और उसके अलग अलग वेरिएंट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आपको बस एक ही फाइल में काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई एक तरीके का वॉल बनाना है, तो मैं वो वॉल की एक ही फाइल बना दूंगा और उसमें उसके सारे वेरिएंट्स, जैसे कि DN50 से लेके DN4000 तक के वॉल हो सकते हैं, तो 4000 तक के वॉल में एक ही फाइल में बना दूंगा। इन्हें बोला जाता है, इसे बोलूँगा मैं डिज़ाइन ऑटोमेशन। बेसिकली आप एक बार काम करो और बार बार आपको काम ना करना पड़े। एक बार किया हुआ काम आप मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सके, इसे हम बोलेंगे डिज़ाइन ऑटोमेशन। एक तरीके से आपका काम पूरा कम होना चाहिए। तो क्या इसमें सिर्फ मॉडलिंग का पार्ट इन्वॉल्व होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इन्वॉल्व होगा आपका मॉडलिंग, असेंबली एंड ड्राफ्टिंग। तीनों भी चीज़ें आप डिज़ाइन ऑटोमेशन में कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसे कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे पार्ट फाइल से। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग स्निपिंग टूल यूज़ कर रहे हैं और सॉलिडवर्क्स का 2016 का मेरे पास वर्जन है। तो डिज़ाइन ऑटोमेशन जो है चीज़ है, वो आप लगभग आज के टाइम में अवेलेबल हर एक कैड सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इनिशियली ये शुरुआत हुई थी कुछ क्रियो से। क्रियो ने एक फैमिली टेबल दिया था जो क्रियो के मॉडल्स को एक्सेल से कनेक्ट करता था। तो जैसे ही वो एक्सेल से कनेक्ट हो जाता था, तो एक्सेल की जितनी भी प्रोग्रामिंग की पॉसिबिलिटीज़ है, वो बेसिकली क्रियो में खुल जाती थी। तो इसकी वजह से आपको ऑटोमेशन पॉसिबल हो रहा था। क्रियो की देखा देखी बाद में बाकी और लोगों ने भी अच्छा खासा अपने इसमें यही सेम फीचर देना चालू किया है। आज मैं सॉलिडवर्क्स से सिखा रहा हूँ क्योंकि सॉलिडवर्क्स इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट सॉफ्टवेयर टू डू एनीथिंग। सो आज हम लोग सॉलिडवर्क्स में इसके कैसे करें ये देख रहे हैं। तो शुरुआत में हम लोग एक सिंपल से पार्ट से चालू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बना के आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई जाए। तो शुरुआत करते हैं। सिंपल सा मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ। ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया स्केच। आप यहाँ पे देख रहे हैं फुल्ली डिफाइंड। जब तक आपका कोई स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं होता तब तक आप आगे मत बढ़िए, वरना बार बार आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब मैंने एक शाफ्ट बना दिया है जिसका डायमीटर 100 बाय 100 है। अब मैं और भी कई सारे शाफ्ट्स बनाना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके ही बार बार बनाता रहूँ। तो मैं इसे एक बार सेव करता हूँ। मैंने इसे नाम दे दिया शाफ्ट। ये सेव हो गया। अब इसकी जो मेन चीज़ है वो हम चालू करते हैं ऑटोमेशन के बारे में। तो मैं चला गया इंसर्ट, टेबल्स, डिज़ाइन टेबल। डिज़ाइन टेबल में मैं शुरुआत में ब्लैंक टेबल लूँगा। ओके, आपने देखा ये एक एक्सेल टेबल खुला था। मैंने इसे शो अनसिलेक्टेड आइटम्स अगेन पे याद से क्लिक कीजिए। अगर आपने इस पे क्लिक नहीं किया तो ये बार बार ये वाला और डायलॉग बॉक्स खुलेगा नहीं, और फिर इसमें कई सारी चीज़ें बाद में हम ऐड कर सकते हैं, वो नहीं ओपन होगी। तो याद से यहाँ पे क्लिक करना मत भूलिए। तो जैसे आपने देखा आपका एक टेबल तैयार हो चुका है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा। तो अब इसे देखना पड़ेगा। आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स में। यहाँ पे शाफ्ट का आपका नाम है, ये उसका टेबल तैयार हो चुका है।
आपने बस यहाँ पे क्लिक करना है, आपका डिज़ाइन टेबल यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपने इसे डिज़ाइन टेबल पे राइट क्लिक करना है और एडिट टेबल इन न्यू विंडो बोलना है। तो जैसे आपने बोला तो ये सब उसके अंदर के चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट है उसका नाम यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, इसे क्लिक कीजिए यहाँ पे, ओके। तो ये आपका एक यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशंस बन चुके हैं, एक फर्स्ट इंस्टेंस जो इस टेबल में अपने आप से बन रहा है और ये एक डिफ़ॉल्ट। अब इसे थोड़ा सा अपने वापस यहाँ पे आना है मॉडल में और यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको दो डायमेंशंस दिख रहे हैं, एक डायमीटर का है और एक लेंथ का है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए D1@sketch1 और ये है D1@boss extrude 1। डबल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे खुल चुके हैं। अभी इस कॉम्प्लिकेशंस में जाते नहीं है, सिंपल से सिर्फ डायमेंशन के बारे में सोचेंगे। तो आपके ये डायमेंशंस इसमें आ गए, D1@sketch1 जो कि डायमीटर था और ये एक्सट्रूड था। अब मैं डिफ़ॉल्ट में भी वही रख रहा हूँ और फर्स्ट इंस्टेंस में मैं इसकी लेंथ चेंज करा देता हूँ। ये चीज़ें क्या है अभी आपको मैं बता दूंगा आगे। सेव कर लिया, क्लोज कर दिया, ये आपका फर्स्ट इंस्टेंस करके तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पे फिर से आएंगे तो देखेंगे एक डिफ़ॉल्ट है, एक फर्स्ट इंस्टेंस है। तो डिफ़ॉल्ट में आप डायमेंशंस देख सकते हैं 100 और 100 है। फर्स्ट इंस्टेंस पे आके आप डबल क्लिक कीजिए तो आप डायमेंशंस देख सकते हैं। वापस यहाँ पे आके एक 100 है, एक 200 है। तो यही है आपका सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन टेबल।